दादा नमस्ते, क्या हाल चाल? आए बैठे, कहाँ जा रहे हैं? इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ? ये सब में अरे इंटरेस्ट सुने, नहीं है। वहाँ बंगाल में तो लोग बोलते थे कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, तब तो हमको समझ में आता था कि उनको बंगाल में रहना है। झूठी टीवी पर आएगा तो लोग कहेंगे कि क्यों इस पार्टी उस पार्टी बोल रहे थे। वहाँ से 1600 किलोमीटर दूर आप यहाँ रहते हो, वोटर आप यहाँ के हो। बंगाल नहीं, हम यहाँ उधर के ही है। हम दमदम में फ्लैट में रहता है। दमदम। अच्छा, तो वोटर उधर ही के हो? हाँ, मोटर उधर ही है। हम इधर 22 तारीख आया है और हमारा लड़का है मंदाकिनी गेट 8 में। तो आप वोट देने नहीं गए? वोट दे साल में नहीं दिया। आपका कट गया वोट? वोट कट गया, अभी नया वोट लगाना है। आपका क्या नाम है? सौमेन मोइत्रो। सोमेन मोइत्रो। दादा, आपका वोट कट गया, आपकी फैमिली में कितने लोगों का वोट कटा? मिलिया में खिलाई है। हमारा ये वाइफ गुजर गया, लड़का इधर है और लड़की उधर ही शादी हो गया उत्तरपाड़ा में। उत्तरपाड़ा में? तो लड़की और उनके घर के लोगों से आपने इलेक्शन के बाद या इलेक्शन में बात किया? नहीं, वो इलेक्शन उन लोगों ने वोट दिया। उन लोगों ने सब वोट दिया है। वो लोग क्या बता रहे हैं, किसका सरकार आ रहा है? वो तो बोलता है, जो प्रेडिक्शन जो देखता है श्रमिक का, वो तो बीजेपी आ जाएगा बोलता है 150-60। और एक तो समीक्षा में बोलता है तृणमूल आएगा। चाणक्य। ओ एग्जिट पोल छोड़ो, हाँ। वहाँ आम लोग जो बोलता है, बीजेपी तो आने वाला है, थोड़ा फेवर है उसका। आम लोग के, आपके जो रिश्तेदार लोग हैं बोल रहे हैं बीजेपी का थोड़ा फेवर है उसका। लेकिन वो SIR किया है ना, बहुत वोटर बाद चला गया और गैस का दाम बढ़ा दिया, ये सब थोड़ा एंटी हो गया ना उसका। ये भी एक तो चीज़ सोचना है बीजेपी के लिए, ठीक नहीं? अरे आप तो दोनों बात कह रहे हो ना, आप छोड़ दो। इस बार सरकार किसका आएगा, पक्का से बताओ। बीजेपी की आएगा। आएगा तो बस यही बताओ, ये गैस पैस ये सब। लेकिन मेजोरिटी उतना नहीं रहेगा, 150-60 का अंदर रहेगा हमारा मालूम होता। बीजेपी का 294 सीट है। तो 148 ही तो चाहिए सरकार बनाने। होने से भी उतना मार्जिन नहीं रहेगा, ऐसा ही बोलता है। 150 160 रहने से थोड़ा मार्जिन में चलेगा, और क्या, ठीक नहीं? और टीएमसी कितना चला जाओ? TMC 120 में जाएगा। तब तो गया टीएमसी। TMC तो जाएगा ही, आज ना कल जाएगा ही वो। नहीं, आज का बात है, काल का कौन बात है? नहीं, इस बार का बात है। बोलता है इस बार नहीं आएगा वो। इस बार नहीं आएगा ना, बस ठीक है। दादा आप भी बंगाल से? बातचीत कर ली। ओहो, बात कर लिया हम, अब इधर बात करेगा। दादा नमस्ते। चाय पियेंगे? नहीं चाह, आपको बोलना नहीं आता है। अरे खाली एक ही चीज़ तो पूछ रहे हैं दादा कि दिल्ली में इस बार जो आप यहाँ पर हो, दादा आप बंगाल से हैं? अच्छा ठीक, तो आप तो बंगाली से हैं, तो दिल्ली में बैठकर बंगाल का इलेक्शन का एग्जिट पोल जो आया उसके बारे में क्या विचार है? देखिए, मेरा घर में मैं थोड़ा बहुत पेपर पढ़ लेते हैं और घर में टीवी नहीं है, कुछ नहीं है, उतना हमें कुछ अंदाज नहीं रखता है। थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, फिर बीजेपी आ जाएगा बोला सब। हाँ ठीक है, आ जाएगा। और जो लोग बंगाल में हैं वो क्या बोलते हैं? वही तो बोलते हैं बीजेपी आ जाएगा। तब तो एग्जिट पोल जो दिखा रहा है सही है। सही है, एकदम सही है। और ममता भी तो बोला 300 सीट मिलेगा उसको। कितना? 300 मिलेगा, हाँ। आउट ऑफ 294 बोला, तो ऐसा ही होता है। देखिए, अगर वोट करना है एग्जिट पोल को एग्जिट पोल कर देना, हाँ एग्जिट पोल को बंद कर देना। और नहीं तो जो लोग आदमी वोट दिया उससे पूछो किसको वोट दिया नहीं दिया। अरे हम तो इसलिए यहाँ आ गए कि सबका दोस्त मित्र रिश्तेदार फैमिली बंगाल में है, बात किया होगा तो एग्जिट पोल पर बंगाल के लोग का यकीन कर रहे हैं। कोई वोट के बारे में बात नहीं करते हैं, कोई किसको वोट दिया ये बात करते नहीं है। दीदी आप बंगाल से हैं? नहीं है। हाँ? नहीं है। बंगाल से, आसाम से है। आसाम से? इधर से कोई बंगाल से है? नहीं है। दादा आप बंगाल से तो नहीं है? अच्छा ठीक है, अभी हाँ बेटे यार देखिए, हमको तो बंगाली से आज थोड़ा बात ये कर रहे हैं ना, एग्जिट पोल पर बंगाली लोगों को कितना यकीन है। जो बंगाल के चुनाव पे जो एग्जिट पोल आए हैं, अगर मान लीजिए 10 आए तो उसमें से 7-8 बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। मैं इसमें सहमत नहीं हूँ मैं।
हाँ। एग्जिट पोल में मैं सहमत हूँ, ये दीदी आएगा, ममता आएंगे 100%। अरे अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं परिवर्तन हो सकता। नहीं, परिवर्तन नहीं होगा जब तक दीदी है, तब मुमकिन नहीं है परिवर्तन का। वजह क्या? वजह क्या, दीदी का सब उसको प्यार करता है, मोहब्बत करता है। उनका जो काम है, एक एक वर्ग का काम होता है, एक एक आदमी का, एक एक औरत का, जिसका भी ज़रूरत है वो दीदी आगे आता है, इसके अलावा कोई नहीं आता है। इसलिए उनको ही आना चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि 15 साल हो गया। 15 साल, गुजरात कितना साल हो गया, कहाँ परिवर्तन हुआ? लोग कह रहे हैं कि बहुत वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, तो बहुत घुसपैठियों को मदद करती है। नहीं, घुसपैठी को तो निकाल दिया आपने। अभी जो है उसमें से ममता जी आएंगे, बस यही मेरा कहना। आपका नाम क्या? मेरा नाम हफीजुल सरकार है, मेरा नाम। हाँ? हफीजुल सरकार। हफीजुल जी, तो यही तो बात है, लोग कह रहे हैं खाली मुसलमान का वोट। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मुसलमान का बात नहीं है, जो है हकीकत में वही बता रहा हूँ मैं। आपका कहाँ गांव है वहाँ? हमारा मालदा डिस्ट्रिक्ट है। मालदा मुर्शिदाबाद में तो कह रहे हैं मुसलमान वोट बढ़ गया। मालदा में है, हमारा गनी खान का इलाका है। हाँ, तो वो जो वहाँ से वो लड़ी है, हमारा हरिश्चंद्रपुर है। मौसम नूर हमारा पास वाला है, मल्टीपुर में। हमारा हरिश्चंद्रपुर में है। क्या मौसम नूर जीतेंगी कांग्रेस वाली? नहीं पता नहीं, देखता है। अच्छा, एक बात बताइए, मुसलमान पश्चिम बंगाल का जो है, हाँ। उसका एक भी वोट, 1% वोट इधर उधर गया कि सब टीएमसी पे गया? ये तो मैं बता नहीं सकता, मैं तो इधर ही हूँ, दिल्ली में हूँ, बैठा हूँ। लेकिन जो मैं देखता हूँ मोबाइल में। यही बैठे बैठे बता रहे हो कि दीदी आएंगी, जब तक दीदी रहेंगी तब तक आएंगी, तब। नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो उसका भी जाता है, कांग्रेस भी जाता है, सीपीएम भी जाता है, बीजेपी में भी जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मैक्सिमम मेरे ख्याल से इसमें आएंगे। चलिए ठीक है, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अभी कुछ और लोगों से चर्चा करता हूँ। 60-62 घंटे बाद यानी 4 मई को सुबह 8 बजे से नतीजों का रुझान आना शुरू होगा। शुरुआती दौर में बैलेट पेपर की गिनती होती है और फिर रुझान 10 बजे तक आने लगता है। एग्जिट पोल ने जिस तरह के एग्जिट पोल दिए हैं, उसमें बीजेपी की तरफ ज़्यादा एग्जिट पोल्स का झुकाव जो है, और टीएमसी का राष्ट्रीय स्तर के जो एग्जिट पोल नेशनल चैनल्स पे दिखाए गए, उस पर बंगाल ओरिजिन के लोग जहाँ कहीं भी हैं, दिल्ली में है या कहीं भी है, वो लोग जो कि दूसरे शहरों में रहते हैं, वो अपने शहर से रहकर इस एग्जिट पोल का कैसे देख रहे हैं और इस बार के चुनावी नतीजों के बारे में उनकी राय क्या है, यही जानने के लिए मैं दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में आया हूँ। एक बात मैं इसको कहता हूँ, ये मिनी बंगाल है। अगर आप यहाँ की मिठाइयों की दुकान पर आएँ, नाश्ते की दुकान पर आएँ, चाय के अड्डों पर आएँ, तो आपको लगेगा कि बंगाली कल्चर जो आप कोलकाता में देखते हैं, चाहे रेस्टोरेंट हो, मछली की दुकानें हो, मछली मार्केट हो, सब कुछ आपको आने के बाद इधर जो है चितरंजन पार्क, सीआर दास जी जो कि बहुत ही महान नेता थे, उन्हीं के नाम पर ये चितरंजन पार्क है। तो दादा एक बात बताइए, आप कब से दिल्ली में रहते हैं? हम बहुत दिनों से रहते हैं। हम यहीं पले बड़े हैं, क्योंकि हमारे पिताजी यहाँ आ गए थे। पर ये हम ये सीआर पार्क में जो बंगाली फैमिलीज आई थी, वो पार्टीशन के बाद ही आए हैं। उसके बाद ये उनको ज़मीन मिला, तो उसी में उन्होंने बनाया था। मेहरचंद खन्ना जी थे, उन्होंने ज़मीन दी थी, तो उनके ऊपर ही बनाया है इन्होंने अभी। जी बोलिए। तो इसमें बहुत सारे पार्टीशन के बाद अगर आए थे, तो इसमें बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूँ, आप कहाँ के? कोई कहता है दमदम का, कोई नॉर्थ 24 परगना, इधर के भी तो लोग हैं। नहीं, इधर के सीधा तो नहीं आए थे, पहले तो वहाँ आए थे ना, कलकत्ता वगैरह में। वो उसके बाद नौकरी वगैरह उसके चक्कर में यहाँ आ गए, तो फिर यहाँ बस गए वो। पर उनके दिल तो बंगाल में ही है ना। मतलब बंगाल में जो होता है वो हमें या तो उसको डिस्टर्ब करती है या हम खुश होते हैं, वो तो है ही। तो अभी जो एग्जिट पोल आए आपने देखे? जी देखे हैं। इन एग्जिट पोल्स पर आपको कितना भरोसा है? और अगर आज के बंगाल में आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स वहाँ रहते हैं और एग्जिट पोल आने के बाद आपने उनसे बात की, तो उन लोगों ने आपसे क्या चर्चा की? उन्होंने तो ये कहा कि बहुत टाइट रोप कंटेस्ट है, पर बाकी एग्जिट पोल्स तो बता रही है कि बीजेपी आगे जा रही है। हमें उम्मीद है कि बीजेपी आगे जाए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आए, ये गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए टीएमसी वाली। ये तो बिल्कुल डेस्पोटिक गवर्नमेंट हो गया है। ये तो बस जो मर्जी कर रहे हैं, वहाँ तो राज तो है ही नहीं, वो गुंडे घूम रहे हैं, उनके लीडर्स भी ऐसे ही हैं,
वो जो मर्जी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह नहीं करते, वो कोर्ट के परवाह नहीं करते, पुलिस उनके अंडर बना रखे हैं। तो यही है, इनसे हमें छुटकारा चाहिए। और कोलकाता और वेस्ट बंगाल के कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। अभी देखें, कोई भी इतने उन्होंने इंडस्ट्रियल वो बना दिया, क्या बोलते हैं, फेस्टिवल्स करते रहते हैं, उनको बुलाते हैं, पर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आता। क्यों आएंगे वहाँ जो अगर मतलब क्या बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो इसीलिए नहीं आते। इसीलिए हम चाहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आए, पर ये सरकार चली जाए। अच्छा, एक बात और बताइए, आपका रहना बंगाल में ही लगातार है ना? जी जी, अरे दिल्ली में रहना है दिल्ली लगातार? में है, और फिर बाहर भी हम रहते थे। हम यूएन में काम करते थे, तो बाहर रहते थे, बाहर के मुल्क में, न्यूयॉर्क में। हाँ, न्यूयॉर्क में रहते थे हम। आप बंगाल में कभी नहीं रहे? नहीं, बंगाल में रहे नहीं, पर हमारी माता जी वहाँ रही हैं, सब रहते हैं। माता जी अभी डेथ हो गई है उनके 4-5 साल पहले, तो वहीं रहते तो थे। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद अपने किसी रिलेटिव से बात की आपने? जी हाँ, बात की है। वो तो मतलब चाहते हैं यही हो। बंगाल के जितने लोग हैं जो समझते हैं, या तो कुछ बोल नहीं सकते डर के मारे में, क्योंकि वो कुछ बोल दें, वो लोग सुन ले तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। सही कह रहे हैं बिल्कुल। जो अगर वहाँ से अगर अपने एरिया से बात करो, मैं तो यहीं पे रहता हूँ, सीआर पार्क में रहता हूँ, बट बंगाल में जाता हूँ बीच बीच में, परंतु ऐसा परंतु खबर रहती है। खबर ये है कि दैट अगर आप किसी से पूछो तो हर कोई बोलने को, मतलब वहाँ बोलते फ़ोन टैप होते हैं, वो एक है दैट। वो तो आपको क्या लग रहा है एग्जिट पोल का जो स्टेट पोल तो देखो जो दिखा रहे हो तो ऐसा होना चाहिए, नहीं होता होना चाहिए का अलग है। आपको क्या लगता है कि एग्जिट पोल जो आ रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल पे बहुत बार सवाल है, पिछली बार भी आपके न्यूज़ 20 आपका चाणक्य ने तो दिखाया, अच्छा बढ़िया दिखाया। चाणक्य आप ही लोग का है ना? नहीं, हमारा नहीं है। टुडे चाणक्य स्टेट वो अलग एजेंसी है, हालांकि उन्होंने हम उनको दिखाते हैं, लेकिन वो हमारा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है और हमने दिखाया है। लेकिन ये हम आपको ये भी कह दें, और उनके भी अभी जैसे लोकसभा में उन्होंने 415 सीटें दी थी एनडीए को, 385 से 415। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत नहीं हुए हैं या वो सही नहीं हुए हैं, उससे इतर आपको कितना भरोसा है? मेरे को लग रहा है दैट बीजेपी विल क्रॉस अबाउट 160। मेरे को लग रहा है दैट गट फीलिंग्स हैं। बाकी तो कुछ भी हो सकता है, दैट आई डोंट नो, परंतु गट फीलिंग ये कहती है कि अब से 160 के ऊपर, क्योंकि जो नॉन बंगाली फ्रेंड्स हैं, दूज आर वर्किंग इन आईएसएल वगैरह, वो तो ये बोलते हैं कि 160 प्लस जाएंगे। नॉन बंगाली? हाँ, जो नॉन बंगाली फ्रेंड्स हैं मेरे, बंगाली बंगाली को तो बोलते ही नहीं है, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग। चलिए, ये बंगाली, नॉन बंगाली, या हिंदी स्पीकिंग, नॉन स्पीकिंग, या हिंदू या मुसलमान, चुनाव के समय सब यही सब चलता रहता है। मुलाकात हो गई कुछ दिन पहले, आपको देखा, कल देखा आपको। अरे बहुत शुक्रिया सर। तो माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन नितिन के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, सीआर पार्क, दिल्ली।